यदि आप मैंटिस कीड़ा होते तो आपके लिए अपने साथी का भक्षण करना सामाजिक रूप से मान्य होता। और यदि आप बिज्जू होते तो आपको दूसरे पशुओं की कोई परवाह नहीं होती, आप उनकी चिंता नहीं करते। यदि आप जुड़वा बच्चों वाले पांडा होते तो आपके लिए अपने एक बच्चे को त्याग कर दूसरे का पालन पोषण करना सामान्य बात होती। पर यदि मनुष्य ऐसा कोई कार्य करे तो हम इसे गलत, अनुचित अथवा अन्यायपूर्ण कहेंगे। हाँ, पर ऐसा क्यों? मनुष्य न्याय की इतनी परवाह क्यों करते हैं? बाइबल में इस प्रश्न का एक रोचक उत्तर है। पहले ही पृष्ठ में मनुष्य को शेष सब प्राणियों से पृथक किया गया क्योंकि वह परमेश्वर के स्वरूप में थे। हाँ, ताकि वे परमेश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में उसके भले बुरे की परिभाषा अनुसार सब प्राणियों पर अधिकार रखें। मनुष्य की यही पहचान बाइबल के न्याय संबंधी दृष्टिकोण का मूल आधार है। परमेश्वर की दृष्टि में सब मनुष्य एक समान है, चाहे वे कोई भी हो। उनका यह अधिकार है कि उनके साथ गरिमा और निष्पक्षता का व्यवहार हो। यदि हम सब ऐसा करें तो अच्छा है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में संसार कैसा है। बाइबल भी इस विषय को संबोधित करती है। वह दिखाती है कि हम कैसे अपने लाभ के लिए निरंतर भले और बुरे को पुनः परिभाषित करते रहते हैं, चाहे इससे दूसरों की हानि ही क्यों न हो। हाँ, आत्म संरक्षण। जितना अधिक कोई दुर्बल होता है उतना ही अधिक सरल होता है उससे लाभ उठाना। तो बाइबल की कहानी में हम ऐसा होते हुए देखते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर और पूरी सभ्यताओं के स्तर पर भी, जहाँ विशेष रूप से कमजोर के प्रति अन्याय की रचना की जाती है। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती। इस पूरी अव्यवस्था में से परमेश्वर ने अब्राहम नाम के एक पुरुष को चुना ताकि वह एक नए प्रकार की परिवार की स्थापना करे। महत्वपूर्ण यह था कि धार्मिकता और न्याय का पालन करते हुए अब्राहम अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दे। धार्मिकता का पालन, यह तो बाइबल का शब्द है। मैं इसका बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, पर इस शब्द से एक भले व्यक्ति का विचार मन में आता है। पर भले व्यक्ति से हम क्या समझते हैं? बाइबल में धार्मिकता के लिए इब्रानी शब्द सेडेका का प्रयोग किया गया है। यह एक विशिष्ट शब्द है। यह नैतिकता का मानक है जो लोगों के मध्य सही संबंधों को दर्शाता है। इसके अनुसार दूसरों को परमेश्वर के स्वरूप में मानते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसी गरिमा के साथ जो उन्हें परमेश्वर से मिली है और जो उनका अधिकार है। न्याय के लिए इब्रानी शब्द मिशपा है। इसका अर्थ दंड देने वाला न्याय हो सकता है। जैसे यदि मैं चोरी करूं तो इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, परंतु बाइबल में अधिकतर मिशपा पुनर्स्थापित करने वाले न्याय की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ है एक कदम और आगे बढ़ना, अर्थात उन लोगों को ढूंढना जो कमजोर है, जिनका लोग लाभ उठा रहे हो, और उनकी सहायता करना। हाँ, कुछ लोग इसे परोपकार कहते हैं, परंतु मिशपा इससे कुछ बढ़कर है। इसका अर्थ है कमजोरों का पक्ष समर्थन करना और सामाजिक ढांचों को ऐसे बदलना कि अन्याय को रोका जा सके। इसलिए न्याय और धार्मिकता का अर्थ होता है एक परिवर्तनवादी निस्वार्थ जीवन शैली। हाँ, और यह विचार आपको संपूर्ण बाइबल में मिलेगा। जैसे यहाँ नीति वचन की पुस्तक में न्याय युक्त धार्मिकता को लाना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जो अपने लिए नहीं बोल सकते उनके लिए अपना मुंह खोलना। और यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ताओं के लिए इन शब्दों का क्या अर्थ है? लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव न होने दो। और जैसे यहाँ भजन संहिता में लिखा है, वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, परंतु वह दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। वाह, वह दुष्ट को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हाँ, इब्रानी भाषा में दुष्ट के लिए रशा शब्द प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है दोषी अथवा वह जो गलत है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है और परमेश्वर के स्वरूप में होने की उसकी गरिमा की अवहेलना करता है। तो क्या न्याय और धार्मिकता परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ, बिल्कुल। और अब्राहम के परिवार अर्थात इजरायलियों की पहचान इन्हीं बातों से होनी थी। कालांतर में इजरायली अप्रवासी दास बनकर मिस्र पहुँचे, जहाँ उनका अन्यायपूर्ण उत्पीड़न हुआ। तब परमेश्वर ने मिस्र की दुष्टता का विरोध किया और अन्याय का दोषी मानते हुए उन्हें रशा घोषित किया, और इसलिए उसने इजराइल को छुड़ाया। परंतु पुराने नियम की त्रासदी की विडंबना यह है कि इन छुड़ाए हुए लोगों ने अपने मध्य जो कमजोर थे उनके साथ वही अन्यायपूर्ण कार्य किए जो उनके स्वयं के साथ हुए थे। तो परमेश्वर ने इजराइल को दोषी घोषित करने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। परंतु केवल इजराइल ही दोषी नहीं था, अन्याय तो सभी जगह है। पर हाँ, कुछ लोग सक्रिय रूप से अन्याय को अंजाम देते हैं और दूसरे अन्यायपूर्ण सामाजिक ढांचों में निहित सुविधाओं और विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं।
दुर्भाग्यवश इतिहास दर्शाता है कि जब उत्पीड़ित सत्ता में आते हैं तो वे स्वयं उत्पीड़क बन जाते हैं। तो हम सभी अन्याय में भागीदार रहते हैं, सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप से, और कभी अनजाने में। हम सभी दोषी हैं। तो यह है बाइबल की इस कहानी का चौंका देने वाला संदेश। परंतु मनुष्य की इस अन्यायपूर्ण विरासत के प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने उन्हें एक उपहार दिया, यीशु का जीवन। उसने धार्मिकता और न्याय के काम किए और फिर भी उसने दोषियों के निमित्त अपने प्राण दे दिए। परंतु जब यीशु मृतकों में से जी उठा तब परमेश्वर ने उसे धर्मी घोषित कर दिया और अब यीशु दोषियों के लिए अपना जीवन प्रस्तुत करता है ताकि वे भी परमेश्वर के समक्ष धर्मी घोषित किए जाए। इसलिए नहीं कि इसे पाने के लिए उन्होंने कुछ किया है, पर यीशु ने उनके लिए जो किया है इसलिए। यीशु के आरंभ के अनुयायियों ने परमेश्वर से प्राप्त इस धार्मिकता का वास्तविक अनुभव न सिर्फ एक नई पहचान के रूप में किया था, बल्कि ऐसी सामर्थ्य के रूप में भी किया था जिसने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें अद्भुत नई चाल चलने को विवश किया। हाँ, यदि परमेश्वर उसे धर्मी घोषित करता है जो उसके योग्य नहीं है, तो उसका एक ही तर्कसंग प्रत्युत्तर होता है कि जाओ और दूसरों के लिए धार्मिकता और न्याय ढूंढो। यह है एक परिवर्तनशील जीवन शैली। यह सदैव सुविधाजनक और सरल नहीं होती। इसका अर्थ है साहस के साथ दूसरों की समस्याओं को अपना लेना। यही तो यीशु का अभिप्राय था जब उसने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह जीवन भर का एक ऐसा समर्पण है जिसे प्राचीन भविष्यवक्ता मीका अपने शब्दों में प्रज्वलित करता है। हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।